कैसे हो आप लोग। आरू एंड आद्या व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे हरिद्वार और हम निकल चुके थे 4 o'clock क्योंकि हमें वापसी भी करनी थी। चलो फिर आपको लेके चलते हैं। तो हम पहुंच चुके थे एक रेस्टोरेंट में और हमें यहाँ पे नाश्ता करना था। उसके बाद हमें आगे निकलना था। तो यहाँ पे मैं आदू के लिए, आद्या के लिए और आद्या के दादू के लिए नाश्ता घर से लेकर आई थी। और हमने सोचा था हम बाहर से कर लेंगे, लेकिन पापा और आद्या को हम यहीं से ही घर से ही बना के लेके चले। हाय हाय करो, हाय करो, हाय करो। क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पे सबके डिमांड पे पराठे आ गए थे। सबने बोला था हमें पराठे ही खाने हैं। तो यहाँ मम्मी और मैंने पनीर का मंगाया था और इन दोनों भाई बहन ने अपने लिए प्याज का मंगवाया था। तो बहुत यम्मी पराठा था। और बार बार फिर बोल रही थी कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, तो फिर उसके लिए हमने फ़्रेंच फ्राइज़ मंगाए क्योंकि वो पराठे नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत गर्म थे। वो कह रही मुझे बहुत गर्म लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन में पैक कर लेते हैं और रास्ते में बच्चा थोड़ा थोड़ा करके खाता हुआ जाएगा आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि ये बहुत गर्म थे और हमें जल्दी निकलना भी था। और यहाँ पे आद्या की अपनी मस्ती चल रही थी और उसने खा लिया था अपना खाना। तो फिर उसके बाद वो अपने मज़े कर रही थी और यहाँ पे आरू अपने फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मैंने टिफ़िन धो के दिया अपनी सिस्टर इन लोगों को, तो उन्होंने उसमें ही डाल लिए थे। और यहाँ पे दोनों का नाश्ता हो रहा था। उसके बाद निकल पड़े हम आगे की तरफ। और यहाँ पे हम बहुत बातें करते जा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ अपने घर की बातें बता रही थी, अपने बचपन की बातें बता रही थी। और हम पापा से पूछ रहे थे कि पापा आप यहाँ शहर में कब आए रहने के लिए। और ऐसी बात करते करते टाइम निकल गया और हम पहुँच गए थे हरिद्वार। और बहुत अच्छा व्यू हो रहा था, बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की, बहुत अच्छा व्यू था। लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा लग रहा था हमें, क्योंकि इस टाइम कांवड़ यात्रा भी थी। उसकी वजह से भी यहाँ पे हरिद्वार में बहुत रश था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे। यहाँ पे देखो पानी कितना ज़्यादा बहाव है पानी का, और यहाँ का व्यू देखो आप, बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। फिर गाइस हम लोग सोच रहे थे हर की पौड़ी में ही स्नान करेंगे, लेकिन हर की पौड़ी में इतना ज़्यादा रश था और वहाँ पे बिल्कुल गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी। फिर हमने आगे पुलिस वालों से पूछा यहाँ पे कि हम कहाँ पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और एक दो जनों से पूछा हमने। उसके बाद हमने सोचा हम गाड़ी अपनी आगे पार्क करेंगे, लेकिन हर की पौड़ी में तो स्नान करना इस टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। कांवड़ यात्रा भी चल रही थी और बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो हमने सोचा कि गाड़ी नियर बाई कहीं पार्क करके उसके पास ही हम कहीं नहा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं था कोई भी, अगर बाई चांस गाड़ी टो वगैरह कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि यहीं पास में ही गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और कहीं पर देख के वहीं पर ही गंगा स्नान कर लेंगे। तो हमने काफ़ी जगह ढूंढी, तो उसके बाद हमें फाइनली एक जगह मिल गई थी। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क वगैरह करके हम लोग पैदल थोड़े गए यहाँ पे, और यहाँ पे सब एक एक करके अपने अपना स्नान कर रहे थे। और व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे शांति मिल रही थी यहाँ बैठ के, और बहुत ज़्यादा पानी का भी बहाव था क्योंकि बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो यहाँ पे हमने आद्या को सोचा कि नहलाएंगे नहीं, क्योंकि आद्या की तबीयत पहले ही थोड़ी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मम्मी ने बोला उसका मुँह हाथ ही धुलवा दो, लेकिन आरू का भी हमने सोचा कि मुँह हाथ धुलवा देते, लेकिन फिर आरू ने यहाँ पर सबको देखा कि ये सब नहा रहे हैं और मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो पहले तो उसके पापा ने उसको मुँह हाथ ही धुलवा दिया था, लेकिन फिर बाद में उसको बोला कि चलो नहा ले। तो उसने बोला पापा मैं नहा लूँगी आपके साथ। तो उसको एक दो डुबकी तो फिर उसके पापा ने लगवा दी थी। और यहाँ पे हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल भी लेकर आए हुए थे। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, हम उनको भी स्नान करने के लिए लेकर आए हुए थे गंगा माता के। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लोग उनको कपड़े नला के कपड़े वगैरह पहना रहे हैं, और इतने क्यूट लग रहे थे। इनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हम इनको दर्शन कराने लेकर आए।
और इनकी वजह से ही आए हम लोग दर्शन करने के लिए। बहुत टाइम से मन था हमारा कि हम हरिद्वार जाएंगे, स्नान करके आएंगे। और बहुत अच्छा टाइम है ये इस टाइम पे सावन का टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है स्नान करने का। लेकिन बस यही है कि रश बहुत ज़्यादा था और मम्मी पापा और बच्चे थे हमारे साथ में, तो हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन उसके बाद हमने सब कुछ मैनेज कर लिया और यहाँ मम्मी पापा भी नहा लिए और यहाँ पे आयरा भी आ गई थी नहाने के लिए। पहले उसको डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में उसके पापा ने उसको 1-2 डुबकी लगाई तो उसको अच्छा लग रहा था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसके पापा आगे नहीं लेके गए। तो यहाँ पे फिर उसके पापा ने बोला कि चलो, अपनी बहन को भी बोला कि 1-2 डुबकी तू भी लगा, तो उसको पकड़ रहे थे क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि डर भी लग रहा था। लोग बह बह के जा रहे थे अपने आप से, अगर यहाँ पे नहीं कुछ पकड़ रखा था। तो इसके पापा ने अपनी बहन को पकड़ के फिर 3 डुबकी लगवाई। उसके बाद फाइनली मेरी बारी भी आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं भी नहा लेती हूँ, आए हैं यहाँ तक तो यहाँ पे। और मेरा भी बहुत मन था कि मेरा स्पेशली यही था कि मुझे सुमन बस ज़्यादा पीछे मत जा, ज़्यादा पीछे मत जा, आगे को आ जाओ। तो हमारा सबका यहाँ पे स्नान वगैरह हो चुका था। और उसके बाद शाम का मतलब 2-3 बज गए थे और सबको भूख भी लग रही थी। यहाँ पे हम एक शुद्ध शाकाहारी क्या भोजनालय था जहाँ पे शुद्ध खाना मिल रहा था बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पे हमने खाना एंजॉय करा, जिसमें चने थे और हलवा था और यहाँ पे कढ़ी थी, तो आलू की सब्ज़ी थी। बहुत अच्छा था खाना, बहुत स्वादिष्ट खाना था यहाँ का। उसके बाद हम लोग निकल गए वापस अपने घर की तरफ। तो गाइस ऐसा था ये व्लॉग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।